सियासी सुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां इसे भारत की एकता और कर्तव्य भावना का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने वंदे मातरम को विवादित बताया। और सवाल यह है कि जो गीत आजादी का प्रतीक बना, वही अब विवादित कैसे बन गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। राष्ट्रगीत को एसटी हसन ने विवादित बताया। वंदे मातरम पर सपाइयों ने ऐतराज जताया। वंदे मातरम है कंट्रोवर्शियल, बता रहे सपाई। राष्ट्रगीत में हसन ने बीजेपी की साजिश बताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागरिकों से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की एकता, संस्कृति और कर्तव्य भावना का पावन प्रतीक है। इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने राष्ट्रभक्ति से सराबोर ऐसा बयान दिया कि हसन साहब फिर से सुर्खियों में आ गए। वहीं राष्ट्रगीत को लेकर मुस्लिम समुदाय की सोच भी जुदा दिखी। इसे कई मुस्लिम धर्मगुरु और कुछ मौलाना अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार बताते हैं, तो कोई कानून की दुहाई देकर वंदे मातरम से परहेज कर रहा है। देखिए, ये इतनी पुरानी कंट्रोवर्सी है, ये 100 साल से चली आ रही है। ये इसी बात उठाने की क्या जरूरत थी जब इलेक्शन है बिहार का, पोलिंग जब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सियासत कौन कर रहा है। अब तो बात आ जाए इन सब चीजों से। जाहिर सी बात है, मुसलमान सिवाय अपने अल्लाह के किसी की इबादत नहीं कर सकता। मैं अल्लाह कहता हूं, आप ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। हम सब उसकी इबादत करते हैं। बाकी दुनिया की किसी चीज की इबादत हम लोग नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। विरोध है उस चीज का कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मदरसों के लिए भी अनिवार्य है, मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा। इस पर सवाल है। देखिए, आर्टिकल 25 हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करें। आर्टिकल 28 इस बात के लिए सबको बाधित करता है कि जो मदरसे, चाहे वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं या गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी बात के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि आप अपने तरह के मदरसे या एजुकेशन इदारे चला सकते हैं, हर धर्म के मानने वालों को ये इजाज़त है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी वंदे मातरम या राष्ट्रगान नहीं गाता है तो वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है। तो फिर क्यों मुसलमानों पर थोपा जाता है? दरअसल वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। ये गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया और देश के कई हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से गाया जाने लगा। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया। इस तरह से ये गीत भारत की एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। ऐसे में इस गीत के 150 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न से दूरी विपक्षी दलों की आखिर क्या है मजबूरी। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात